Hello everyone, welcome you all to my channel मैथमेटिक्स बाय मास्टर जी। आज हम लोग बड़ा ही सिंपल चीज़ करने वाले हैं, लेकिन है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट। और वो चीज़ ये है कि हम लोगों में से अधिकतर मैक्सिमम 99% लोगों को ये बता दिया जाता है कि ये फॉर्मूला है और इसको रट लो, लेकिन उस फॉर्मूला के पीछे क्या लॉजिक है इसे हम लोगों को नहीं बताया जाता है और हम लोग ना ही उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे ये प्रश्न लेकर के आते हैं कि सर a टू दी पावर 0 हमें पढ़ाया जाता है कि a टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, किंतु मैं जानना चाहता हूँ कि ये आखिरकार 1 क्यों होता है। जैसे कि 2 का पावर 2 ये 4 होता है, इसके पीछे का लॉजिक मुझे पता है और वो लॉजिक है कि 2 टू दी पावर 2 जो है इसका मतलब हुआ कि 2 विल बी मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स एंड 2 इंटू 2 जो है वो 4 होता है। इसके वजह से 2 का पावर 2 4 होता है। लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है कि किसी भी नंबर 2 का पावर 0 ये 1 हुआ, और अगर -2 का पावर 0 है तो भी ये 1 हुआ। तो आखिरकार ये कैसे हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है। तो चलिए हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि आखिर किसी भी नंबर का पावर 0 अगर हो तो 1 क्यों होता है, और 0 का पावर 0 क्या ये भी 1 होगा या फिर नहीं होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो आपको ये तो पता होगा ही कि a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n इज इक्वल्स टू होता है a टू दी पावर m माइनस n। यानी कि ये हम लोगों ने लॉ ऑफ इंडिसेस में पढ़ा है एक्सपोनेंट चैप्टर में कि अगर दो नंबर्स का आधार यानी कि बेस इक्वल हो, इसमें a और a जो है वो बेस है, और पावर्स अगर अलग अलग हो, एक का पावर m है और दूसरा का पावर n है, और उनके बीच में डिवीजन का साइन हो, तो हम लोग उसको कैसे ऑपरेट करते हैं। पावर्स को बेस तो हम लोग वही रखते हैं, लेकिन पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये फॉर्मूला भी है और ये लॉज भी है। अब चलिए इसी को आधार मान करके हम लोग a टू दी पावर 0 1 होता है इसको प्रूव करते हैं। तो इसी फॉर्मूला में यदि मैं बोलूं कि m इक्वल्स टू n अगर हो, इसी में अगर m का वैल्यू n के बराबर हो जाए तो फिर क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। दैट मीन्स टेक m इक्वल्स टू n, m के जगह पर n हम लोग लिख देते हैं। तो a टू दी पावर m जो है वो अभी बन जाएगा 8 का पावर n डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n इक्वल्स टू a टू दी पावर n माइनस n। ये हो गया। अब बताइए कि a टू दी पावर n डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें तो वो 1 होता है। अ नंबर डिवाइडेड बाय द सेम नंबर गिव्स 1। 5 डिवाइडेड बाय 5 1 होगा, -2 डिवाइडेड बाय -2 भी 1 होगा। तो अगर हम लोग इसी को आधार माने, जो हम लोगों में से सभी को पता है कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग उसी से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर क्या है a टू दी पावर n, डिनोमिनेटर क्या है a टू दी पावर n, यानी कि है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह पर 1। और a टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n में से जब हम लोग n को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, a का पावर 0 होगा। और इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि a टू दी पावर 0 जो है वो 1 होता है। अब अगर इसमें a को हम लोग किसी भी नंबर से रिप्लेस करें, फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं यहाँ पर a को जो है वो 2 से रिप्लेस कर देता हूँ इसी फॉर्मूला में,
तब क्या निकल के सामने आता है, देखिए 2 टू दी पावर m डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर n इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर m माइनस n। और अभी सेकंड केस में जैसे कि हम लोगों ने m इक्वल्स टू n कर दिया था, अगर इसी लॉजिक से करें 2 टू दी पावर n डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर n इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर n माइनस n, तो ये निकल करके आ रहा है 2 टू दी पावर n माइनस n इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 0, और यू कैन से 2 टू दी पावर 0 इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 0। बट यहाँ पर हम लोगों को इसे इस तरह से नहीं करना है। आप में से अधिकतर लोग हो सकता है कि इसको इसी तरह से सॉल्व करने जाएं और वो सोचे कि अरे ये क्या हो गया, जो था वही मिल गया। इसके बाद वाले स्टेप में हम लोगों ने यहाँ क्या किया था, a टू दी पावर n बाई a टू दी पावर n को इस तरह से काट करके 1 लिखे थे। यहाँ पर भी हम लोग वही करने वाले हैं, इस दोनों को कैंसिल करके यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पर 2 का पावर 0 लिखेंगे। दैट मीन्स 2 का पावर 0 हो गया ना 1। तो a के किसी भी वैल्यू के लिए इंटीजर 1 2 3 4 5 एंड -1 -2 -3 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, किसी भी चीज का पावर 0 जो है वो 1 होगा, इस तरह से 1 होगा। अब चलिए एक इसमें प्रश्न ये है कि क्या 0 का पावर 0 भी 1 होगा, 0 का पावर 0 भी 1 होगा। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। अभी a को अगर हम लोग पहले 2 से रिप्लेस किए थे, अभी 0 से रिप्लेस कर देते हैं, क्या निकल के सामने आता है ये हम लोग देखेंगे। ऐसे तो मैं आपको बता दूंगा कुछ भी, लेकिन ये हम लोग चेक करेंगे, इसी फॉर्मूला से हम लोग चेक करेंगे। 0 टू दी पावर m बाई 0 टू दी पावर n इज इक्वल्स टू 0 टू दी पावर m माइनस n। लेकिन एक चीज बताइए, इसमें बात ये है कि हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी नंबर का जो है वो डिनोमिनेटर अगर 0 हो तो वो अनडिफाइन होता है। वो क्या होता है, अनडिफाइन होता है। हम लोग यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लगा सकते हैं कि 0 टू दी पावर m और 0 टू दी पावर n जो है ये दोनों कट करके यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर ये लॉजिक हम लोग लगाते हैं तब तो ये लॉजिक भी लगा सकते हैं कि 0 डिवाइडेड बाय 0 कट करके 1 होगा। ऐसा नहीं है, ये लॉजिक हम लोग यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। किसी भी नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता है, वो अनडिफाइन होता है, या उसको बोलिए कि वो जो है वो अभी तक डिफाइन किया ही नहीं गया है। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि चीज़ ही गलत है। 0 का पावर 0 जो है, 0 टू दी पावर 0 जो है वो इस तरह से, ये पेन थोड़ा ज़्यादा ही लाइट हो गया है, 0 टू दी पावर 0 जो है वो आपका अनडिफाइन होगा। वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इस लॉजिक से हम लोगों ने ये जाना है कि 0 टू द पावर 0 अनडिफाइन होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या आया, 0 टू द पावर n आया, एंड यू कैन नॉट गिव द लॉजिक कि 0 टू द पावर m एंड 0 टू द पावर n जो है वो कट हो जाएगा। किसी भी का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। अब n का वैल्यू जो भी होगा तो वो 0 ही ना, 0 टू द पावर 1 2 3 4 5 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी 0 होगा तो वो 0 ही। और किसी भी नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता है। तो इसमें निकल करके यही सामने आया कि 0 टू दी पावर 0 is undefined. Hope this video really will help you to gain the knowledge regarding the topic. Thank you for watching this video. Thank you very much.